हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्लाइटली इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में। मेनली साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है एक्वा मिशन। एक्वा मिशन हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिसेंटली डेस्मोंड तुतु करके जो इंसान है उनकी अभी डेथ हो गई है। इन्होंने साउथ अफ्रीका के हैं, ये अपार्थीड की जो रिजीम थी उसके अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी सारा प्रोटेस्ट करा था, इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था और इनकी आखिरी विश थी, इन्होंने पूरी लाइफ ही ह्यूमैनिटी को एक अच्छे लेवल पे एक ह्यूमैनिटी के लिए काम करते रहे। तो उसी कंटेक्स्ट में इन्होंने सोचा था कि जब मैं मरूंगा अभी तो मेरा जो क्रिमेशन होगा, जो मेरा एंडिंग प्रोसेस होगा, वो भी इस तरीके से हो कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो इस कंटेक्स्ट में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में बड़ा अच्छा सा आर्टिकल आया था, तो एक इन्फोग्राफिक के साथ भी मैं आपको समझा दूंगा और साथ में इनकी लाइफ के बारे में ब्रीफली समझा दूंगा। हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए कि नेल्सन मंडेला और डेस्मंड टुटू का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। तो ये हो सकता है कि इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, बट अल्टीमेटली दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर ऑन अपार्थीड। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ एक्वामिशन। Now, the body of Nobel Peace Prize winning Anglican Archbishop and anti-apartheid campaigner Desmond Tutu underwent aquamation, a green alternative to the traditional cremation methods in Cape Town. तो केप टाउन में इनका जो लास्ट जो एंडिंग राइट्स हुए थे वो एक्वामेशन के थ्रू हुआ था। ठीक है, इन कीपिंग विद हिज विशेस हिज बॉडी अंडरवेंट एल्कलीन हाइड्रोलिसिस। दिस इज अनदर वर्ड फॉर एक्वेमेशन इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल क्रिमेशन मेथड्स बीइंग फॉलोड। तो ये कंटेक्स्ट था, एज आई टोल्ड यू कि आई फॉलो 3C अप्रोच, दैट इज कंटेम्प्रेरी, कॉम्प्रहेंसिव एंड कंसाइज। तो ये मैंने कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट आपको समझा दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ओवरऑल प्रोसेस क्या है, कि इस प्रोसेस के बारे में बताता हूं। तो पहले तो इसके नेम देख लेते हैं, क्योंकि इसको बहुत सारे नाम से मतलब इस प्रोसेस के बहुत सारे नेम्स हैं। तो हो सकता है एक्वेमेशन के ऊपर क्वेश्चन ना आए, एल्कलीन हाइड्रोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन ना आए, पर फ्लेमलेस क्रिमेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, या फिर और चीजें वाटर क्रिमेशन के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ जाए। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये मेनली वैसे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर अगर ज्यादा यूपीएससी का मूड हुआ तो वो मेंस पे भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो एक्वेमेशन इज ऑल्सो नोन एज एल्कलीन हाइड्रोलिसिस। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज flameless cremation. It is because it is considered to be very environmental friendly way to dispose of a body, and thus it is also known as water cremation, green cremation और chemical cremation. तो ये इसके काफी ज्यादा नाम है। एल्कलीन हाइड्रोलिसिस हो गया, फ्लेमलेस क्रिमेशन हो गया, ये वाटर क्रिमेशन हो गया, ग्रीन क्रिमेशन हो गया, केमिकल क्रिमेशन हो गया। और अल्टीमेटली ये सारी टर्म्स किस लिए यूज करी गई हैं, क्योंकि बहुत ही एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे है टू डिस्पोज ऑफ अ बॉडी, ये इसके नाम है। अब हम देखते हैं प्रोसेस क्या है। तो देख सकते हैं आप जैसे कि एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, डेड बॉडी है, प्लस 95% वाटर प्लस 5% एल्कलीन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कंटेक्स्ट में तो आपका वाटर भी आ गया एंड एल्कलीन, तो 5% एल्कलीन बेसिक केमिकल्स, दैट इज आइदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कॉम्बो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यहाँ पे जो इसका एल्कलीन बेस होता है वो किस चीज का बना होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉम्बो। तो इन तीनों को मिक्स करा जाता है। द हाइड्रोक्साइड ब्रेक्स द बॉन्ड्स बिटवीन केमिकल्स इन द बॉडी, अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, कन्वर्टिंग देम टू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। हीट इज यूज टू स्पीड अप द प्रोसेस। तो ये आपका प्रोसेस होता है। तो वो आपका देख सकते हैं कि आपका इनपुट होता है, ये प्रोसेस हो गया आपका, ये इनपुट होगी तीनों चीजें, दिस इज प्रोसेस, और ये आपका हो गया आउटपुट। एंड दिस लीड्स टू ब्रोन फ्रैगमेंट्स, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, एंड द रेस्ट इज स्टेराइल एफ्लुएंट, वाटर, सॉल्ट, शुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स। तो आप देख सकते हैं बॉडी प्लस 95% वाटर प्लस 5% एल्कलीन बेसिक केमिकल्स, फिर उसका ये प्रोसेस होता है एंड अल्टीमेटली वी गेट द स्टेराइल एफ्लुएंट एंड बोन फ्रैगमेंट्स। तो ये इसका इन्फोग्राफिक है। अगर मीन्स में अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर इन केस आ जाए इसके ऊपर, अगर छोटा सा आ जाए, हो सकता है कि 5-5 या फिर 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ गए, तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा इन्फोग्राफिक आप ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट विल फेच यू बेटर मार्क्स। प्रेजेंटेशन में बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगा। इनफैक्ट इसी आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अगर कोई भी आपका टॉपिक आता है, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट या फिर किसी भी टाइप का और टॉपिक ऐसे आता है, तो उसमें आप ये एक इन्फोग्राफिक ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग मार्क्स। ठीक है,
तो अब मैं इसका प्रोसेस को एक बार डिटेल में एक बार और बस समझा देता हूं कि इट इज अ प्रोसेस, जो इसका प्रोसेस है एक्वामेशन का, इट इज अ प्रोसेस इन विच द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड यानी कि डेड बॉडी को इज इमर्स्ड फॉर फ्यू आवर्स इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर, 95% वाटर जो मैंने आपको कहा था, एंड अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। ये आपको मैंने बताया था कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके कॉम्बो में इसको डाला जाता है इन अ प्रेशराइज्ड मेटल सिलेंडर एंड हीटेड टू अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपको बताया था कि हीटिंग उसको एक्चुअली प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। तो डेड बॉडी को इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली इन अ प्रेशराइज्ड मेटल सिलेंडर एंड हीटेड टू अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड। द कॉम्बिनेशन ऑफ जेंटल वाटर फ्लो, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया 150 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि बॉडी को डिकम्पोज करना है, एंड एल्कलिनिटी एक्सेंचुएट द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो नॉर्मली आपको होता है कि अगर जैसे डेड बॉडी को अगर आप उसको बरियल होता है उसका या फिर बाकी क्रिमेशन होता है, तो बरियल के केस में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है डेड बॉडी को डिकम्पोज होते हुए, मम्मीफिकेशन एक अलग प्रोसेस हुआ था। तो पर यहाँ पे इस सारे कॉम्बिनेशन को यूज करके बहुत ही एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे में बॉडी को डिकम्पोज करा जाता है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। और रेसिड्यूल क्या मिलता है, आउटपुट क्या मिलता है? द प्रोसेस लीव्स बिहाइंड बोन फ्रैगमेंट्स एंड अ न्यूट्रल लिक्विड कॉल्ड एफ्लुएंट। तो जो मैंने आपको कहा था स्टेराइल एफ्लुएंट होता है, तो ये दो चीजें आपकी मिलती हैं, बोन फ्रैगमेंट्स एंड अ न्यूट्रल लिक्विड कॉल्ड एफ्लुएंट। The decomposition that occurs in alkaline hydrolysis is the same as that which occurs during burial, just sped up dramatically by the chemicals। तो आपको जो हीटिंग प्रोसेस है, जो आपका एल्कली का एल्कलाइन जो आपका सॉल्यूशन यूज करा जाता है, तो देखा जाए तो बरियल में जैसे डिकम्पोजिशन होती है, बरियल को भी कहा जाता है कि चलो यार, मतलब जो डेड बॉडी को बरी करा जाता है ग्राउंड में, तो वो भी उसी तरीके से प्रोसेस है, बट उसको काफी ज्यादा फास्ट कर दिया जाता है। तो ये है इसमें, क्योंकि बरियल देखा जाए तो अब लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है कि वहां पे लैंड ग्राउंड की शॉर्टेज हो रही है हमारे यहाँ पे। तो ये है, द एफ्लुएंट इज स्टेराइल एंड कंटेन सॉल्ट्स, शुगर, अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स, जो मैंने आपको इन्फोग्राफिक में बताया था। देर इज नो टिश्यू एंड नो डीएनए लेफ्ट आफ्टर द प्रोसेस कंप्लीट्स। तो यानी कि इंसान का नामो निशान भी नहीं रहता, ठीक है। एंड द एफ्लुएंट इज डिस्चार्ज विद ऑल द अदर वेस्ट वाटर एंड इज अ वेलकम एडिशन टू द वाटर सिस्टम। तो आपके जो भी सारे केमिकल्स हैं, सॉल्ट्स है, शुगर है, अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स है, तो वेस्ट वाटर के साथ आपका उसको निकाल दिया जाता है एंड थस इज अ वेलकम एडिशन टू द वाटर सिस्टम। तो वाटर सिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि वहां पे आपके जो भी सारे आपके केमिकल्स हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, एंड दीज आर नेचुरल केमिकल्स। तो कहते हैं ना कि जो आपका जिस जमीन से निकले थे उसी में आपके जाके वापस आप उसी सिस्टम में चले गए। सो एक्चुअली ये आपका पूरा एक क्लोज सिस्टम आपका है। दिस प्रोसेस, अब इसके बेनिफिट क्या, अभी मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया था, यही जो मैंने आपको बताया था कि ये जो इसका क्या प्रोसेस है और उसमें क्या आपके रेसिड्यूल आपके प्रोडक्ट्स रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया था। आई थिंक इन्फोग्राफिक इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस। बॉडी प्लस 95% वाटर प्लस 5% एल्कलीन केमिकल्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है, एंड इसका क्या निकलता है, इसका अगर रेसिड्यूल देखें तो स्टेराइल एफ्लुएंट विच इज वाटर, सॉल्ट, शुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स प्लस बोन फ्रैगमेंट्स दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो एक डेड बॉडी का आप देख सकते हैं कि पूरा बरियल है, उसको कितना केमिकल वे में ब्रेक डाउन कर दिया गया है इन ऑब्जेक्टिव मैनर। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो काफी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, जो बरियल्स के कंटेक्स में भी कहते हैं, जैसे पारसीज का बरियल सिस्टम, मतलब एंड सिस्टम जो होता है वो काफी अच्छा माना जाता है कि चलो यार वो तो एक जगह पे टावर पे टांग देते हैं डेड बॉडी को, एंड वहां पे वल्चर्स उसको ईट करते हैं डेड बॉडी को। तो आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट के कंटेक्स में जैसे वल्चर्स की शॉर्टेज हो रही है, तो पारसीज कह रहे हैं कि डेड बॉडी का जो एंड में जो अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं उनका पारसीज का, तो उसमें काफी इश्यूज आ रहा होता है, पर वो काफी एक अच्छा सिस्टम माना जाता है कि पूरा नेचर की साइकिल है कि मरते हुए भी डेड बॉडी किसी के काम आ रही है। तो अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ एक्वामेशन यूजेस एनर्जी विच इज 5 times लेस देन फायर। तो जैसे अगर हिंदू रिचुअल्स में देखा जाए तो वहां पे आपका अंतिम संस्कार करना होता है, बॉडी को वहां पे जलाया जाता है, तो इसमें ये कहा जाता है कि ये इसमें काफी टाइम एनर्जी इसकी बहुत कम यूज करता है, दैट इज 5 times लेस देन फायर। तो
तो हिंदू बरियल सिस्टम के कंटेक्स में कहा जाता है कि काफ़ी सारी वुड रिक्वायर होती है, फायर लगती है, एनर्जी काफ़ी लगती है, तो वो इसमें रिड्यूस कर दिया जाता है। अगेन आई एम सेइंग दिस कि ये इनके प्रोपोनेंट्स क्या है, दिस इज नॉट माई व्यू, तो वो सारी चीज़ें अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग होती है। तो it also reduces by about 35% the amount of greenhouse gases that are emitted during cremation। तो पहली बात तो एनर्जी काफी कम यूज होती है। दूसरी बात ये कि अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जितनी एमिट होती हैं वो 35% कम हो जाती हैं। दिस प्रोसेस इज थस अ ग्रीनर ऑल्टरनेटिव एज इट यूजेस सिग्निफिकेंटली लेस फ्यूल एंड हैज एन ओवरऑल लोअर कार्बन फुटप्रिंट। तो फ्यूल का मैंने बताया, एनर्जी कम यूज करता है, फ्यूल कम यूज इसमें होता है, साथ में इसका कार्बन फुटप्रिंट देखा जाए तो वो काफी कम है एज कंपेयर टू द अदर क्रेमेशन मेथड्स। तो ये इसके हैं, मेन इसका यही है कि पहली बात तो ये एनर्जी और फ्यूल कम यूज करता है, मतलब इनपुट साइड पे देखा जाए तो उसमें भी इनपुट्स की कम रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आउटपुट देखा जाए तो नेगेटिव अगर कुछ भी इंपैक्ट होता होगा तो वो बहुत कम होता होगा। अब इसके अगर बेनिफिट्स देखे जाए तो क्यों आर्क बिशप डेस्मंड टूटू उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी को इसी तरीके से एक्वेमेशन के प्रोसेस के थ्रू ही डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो एक्चुअली इन्होंने पूरी लाइफ, नोबेल पीस प्राइज तो मिला था, अपार्थीड के अगेंस्ट भी इन्होंने लड़े थे। सो ही फॉलोड अ वेरी मॉडेस्ट लाइफस्टाइल, हैड ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। अपने स्पीचेस के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू इन्होंने काफी जगह पे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात करी थी। एंड थस इन्होंने कहा था कि इनका जो फ्यूनरल सेरेमनी भी होगी वो भी बिल्कुल सिंपल सी होनी चाहिए, जो इनका कॉफिन होना चाहिए वो भी बड़ा चीप सा होना चाहिए, और सारा जो भी इनका क्रेमेशन का प्रोसेस होना चाहिए वो भी एक इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल लाइफ इन्होंने कहा था कि जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे अकल आई है, और जब से मैंने अपनी लाइफ को अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग जीना शुरू करा है तो मैं उसी तरीके से एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, बहुत ही फ्रूगल, एनवायरमेंट फ्रेंडली, ह्यूमनिस्टिक लाइफ जीना चाहता था, और मरते वक्त भी मैं यही चाहता था। तो ये था। और अगर इस प्रोसेस की अगर हम हिस्ट्री देखें कि ये प्रोसेस नया है, लगेगा कि ये जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं काफी नया प्रोसेस है, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी ओल्ड प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस वाज डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी। इनफैक्ट 1888 में ये प्रोसेस डेवलप करा गया था एंड पेटेंट भी करा लिया गया था बाय एमोस हर्बर्ट हैंसन। तो एक फार्मर थे, इन्होंने ये प्रोसेस डेवलप करा था और 19th सेंचुरी में इसको पेटेंट भी करा लिया था। एंड एक्चुअली ये किस वजह से इन्होंने डेवलप करा था, ही वॉज ट्राइंग टू डेवलप एन इंजीनियस वे टू मेक फर्टिलाइजर फ्रॉम एनिमल कैरकेसेस। तो वहां पे जो उनका फार्म फील्ड थी वहां पे एनिमल कैरकेसेस काफी थे, वहां पे आसपास वहां पे वाइल्ड लाइफ थी, तो वो मर भी जाते थे। तो उनको लगता था कि उनकी डेड बॉडी से किस तरीके से एक अच्छे तरीके से फर्टिलाइजर आप बना सकते हैं। तो देखा जा सकता है कि ये जो प्रोसेस है इसमें ह्यूमन बॉडी से, तो यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा था इट्स अ वेलकम एडिशन टू द वेस्ट वाटर, आपका वाटर साइकिल में भी न्यूट्रिएंट्स जनरेट होती है। तो इस तरीके से डेड बॉडीज, ये एनिमल्स के कंटेक्स्ट में इन्होंने डेवलप करा था, तो करते करते अब यहाँ पे आ चुके हैं। तो 19th सेंचुरी में एमोस हर्बर्ट हैंसन ने ये डेवलप एंड पेटेंट करवाया था, एंड द फर्स्ट कमर्शियल सिस्टम वाज इंस्टॉल्ड एट एल्बनी मेडिकल कॉलेज इन 1993। फिर आपके 100 साल से ज्यादा हो गए थे कि कमर्शियल वे में, तो आपका बहुत नेसेंट वे में आपका ये चलता रहता था। एंड देयर आफ्टर द प्रोसेस कंटिन्यूड टू बी इन यूज बाय हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज विद डोनेटेड बॉडी प्रोग्राम्स, and it was only in 2011 that the process was used in the funeral industry at 2 funeral homes in Ohio and Florida। तो ये था एक्वामेशन का टॉपिक। साथ में मैंने बताया था कि अभी ये टॉपिक किस वजह से न्यूज में है, वो है डेस्मंड टूटू। ये तो आपके नेल्सन मंडेला जी हो गए, और ये आपके डेस्मंड टूटू। तो इस फोटो में आप देख सके 2 नोबेल पीस प्राइज अवार्डीज हैं जिन्होंने पूरा मतलब एक वर्ल्ड पीस इंश्योर करने के लिए, साउथ अफ्रीका में अपार्थीड को काउंटर करने के लिए इन्होंने फाइट लड़ी थी इन अ पीसफुल मैनर। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में तो आपको पता ही होगा। सो आर्क बिशप डेस्मंड टूटू, द नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थीड को एंड करने में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करा था, ये इनकी अभी 90 ईयर्स की एज में डेथ हो गई थी अभी। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ एंटी अपार्थीड आइकन नेल्सन मंडेला। He was the driving force behind the movement to end the policy of racial segregation and discrimination enforced by the white minority government against the black majority in South Africa from 1948 till 1991। तो जिसमें जितना नेल्सन मंडेला का रोल था, उनका भी इक्वली इंपॉर्टेंट एक रोल था। और साथ में उसके बाद भी जो भी उनके कुछ इश्यूज होते थे, अगर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट या फिर मेजॉरिटी के अगेंस्ट कुछ भी अगर वहां पर रिजेंटमेंट होती थी, कुछ कंफ्लिक्ट होता था, तब भी ये इंश्योर करते थे कि पीसफुल मैनर में सारा रेजोल्यूशन हो जाए। एंड ही वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1984।
तो उस टाइम पे भी इन्होंने बहुत टाइम से ही एफर्ट करे जा रहे थे, तब जाके इनको 1984 में इनको इनफैक्ट नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर एक्वामेशन के बारे में, और साथ में डेस्मंड टुटू के बारे में भी मैंने बताया, जिसमें मैंने बताया कि एक्वामेशन का प्रोसेस होता क्या है, उसमें क्या क्या यूज करे जाते हैं, कौन से केमिकल्स हैं, क्या प्रोसेस होता है, और उसका आउटपुट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, ये प्रोसेस कब डेवलप करा गया था, इसके बेनिफिट क्या हैं, किसने डेवलप करा था, कब पेटेंट कराया था, और साथ में इसके क्या क्या नाम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लेमलेस क्रेमेशन होता है, आपका एल्कलीन हाइड्रोलिसिस होता है, और भी इसका वाटर क्रेमेशन होता है। अगर वाटर क्रेमेशन के ऊपर क्वेश्चन है तो एक्वामेशन के बारे में आपको मेंशन करना है। और साथ में मैंने आपको डेस्मंड टुटू के बारे में बताया। तो ये साइंस एंड टेक एंड वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों के कंटेक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हो सकता है इस बार पार्ट थीट के कंटेक्स में कुछ क्वेश्चन आ जाए आपका मेंस एग्जामिनेशन में। और साइंस एंड टेक में बाकी जो आपका एक्वामेशन का है वो प्रीलिम्स के कंटेक्स में तो है ही इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस ऑन यूट्यूब। अगर आपकी कोई भी इस लेक्चर के कंटेक्स में क्वेरी है, या फिर ओवरऑल भी कोई टॉपिक है साइंस एंड टेक या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स में क्वेरी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस फ़ोन नंबर पे 9319057600। और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। तो कोई भी क्वेरी है देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस। बाय, थैंक यू।